राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसी मेरी लालसा। जिसकी ऐसी लालसा है वो कभी नाम छोड़ नहीं सकता। और जो निरंतर नाम सुधा का रसास्वादन करता है उसकी इंद्रियां अंतर्मुख हो जाती है। निज सुख बिन मन होई कि थीरा, यही निज सुख है। जब नाम सुख प्रकट होता है तो अपने आप मन अचंचल होने लगता, जाता नहीं विषयों की तरफ। और मन जो इंद्रियां बहिर्मुख होकर प्रकृति की तरफ, वो अंतर्मुख हो गई। चेता प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेंद्रियाणाम कृतिम। जब चित्त अर्थात मन प्रभु के नाम रस में इतना पंग होने लगा कि उसके जाने की कहीं इच्छा नहीं रह गई, तो इंद्रियां भी अंतर्मुख होकर के शांत हो गई। जहां इंद्रियां और चित्त ये नाम में डूबे तो सच्ची साधुता का स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। उसमें बनावटीपन नहीं होता। आज तक जितने भी महापुरुष हुए वो सब नाम से हुए, ध्यान रखना। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अरे मन, ये बड़े दयामय हैं युगल सरकार। द्रुत कनक सुगौर स्नग्ध मेघौघ नील, छविभिर अखिल वृंदारण्य मुदभासयन्तौ, मृदुल नवदुकूले नील पीते दधानौ, स्मर निभृत निकुंजे राधिका कृष्ण चंद्रौ। राधा राधा कृष्ण कृष्ण ऐसा जपोगे तो क्या होगा? तुम्हारा चित्त रूपी दर्पण साफ होगा। चेतो दर्पण मार्जनम। जहां चित्त साफ हुआ और चित्त में ही चित्त चोर की झांकी आई, एक सघन मेघ श्याम वर्ण, जैसे नवीन जलधर में बिजली विराजमान हो दमकती हुई। आकाश की बिजली तो चमकती और अंतर्ध्यान हो जाती है, लेकिन वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में जो बिजली विराजमान है मेघ में, वो स्थायी विराजमान है। आज दो दामिन मिल बहसी, बिचले श्याम घटाति नूतन ताके रंग रसी। आज दो दामिन मिल बहसी, एक चमकी चहु ओर सखीरी, अपने स्वभाव लसी। और आई एक सरस गहनी में, दो बुझ बीच बसी। आज दो दामिनी मिल बहसी। एक श्याम सुंदर के वक्षा स्थल से लगी हुई पीता अरुण क्षय मनंत तडिल्लता भाम, और एक आकाश में नवीन जलधर में चमकी और अंतर्ध्यान हो गई। बोले ये नवनिवृत्त निकुंज में विराजमान नवीन जलधर की कांति वाले श्री लालजू के हृदय से लगी हुई श्री प्रियाजू, बोले ये संपूर्ण वृंदावन गौर श्याम कांति से उद्भासित हो रहा है। ऐसा वो उपासक देखता है जिसकी हर समय जिह्वा इस नामामृत का पान करती रहती। राधा राधा राधा। नीलांबर पीतांबर धारी नवनिवृत्त निकुंज में विराजमान श्री युगल सरकार की, परसों कह रहे थे लाइव दर्शन होता भाई। यहां हमारे प्रभु ऐसे नहीं है कि आए और दर्शन दिए चले गए, ऐसा नहीं होता। ये वृंदावन धाम है, जी नहीं सकते उपासक। रही न सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलते मीन। तो क्या करते हैं? सीधे ऐसी सामर्थ्य प्रदान करते हैं, हृदय नेत्र खुलते हैं और प्रतिपल छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहता भंग। ये जो कृपा हरिवंश की, सदा सदा के लिए वो श्यामा श्याम के संग हो जाता है। हर समय जिह्वा से निरंतर नाम जपते हुए हमारे नेत्रों में श्यामा श्याम क्यों प्रकाशित नहीं होते? क्योंकि कोई न कोई अन्य अभिलाषा भी है। विवेक के द्वारा उसको त्याग दो, नहीं तो हमारे प्रभु पहले वही भोग तुम्हें देंगे जो तुम आशा कर रहे हो। विभीषण जी आए तो सबसे पहला कार्य रघुनाथ जी ने समुद्र का जल मंगवाया और राज तिलक किया। और विभीषण जी ने स्वीकार किया, उर कछु प्रथम वासना रही। ये जो अन्य अभिलाषा है, ये देख लो अपने अंदर, जल्दी जल्दी इसको
ऑपरेशन करो, विवेक के द्वारा निकाल कर बाहर कर दो। यदि आपसे नहीं हो रहा है तो गुरुजनों से निवेदन करो, डॉक्टर हैं वो, सदगुरु वैद्य वचन विश्वास करो, उनकी आज्ञा का पालन करो तो तत्काल उस वासना का नाश हो जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा तो सबसे बड़े वैद्य हैं श्री श्यामाजू, श्री लालजू। प्रियालाल से प्रार्थना करो रो के, प्रभु मेरी इस वासना की कभी पूर्ति मत करना, इसको नाश कर दो प्रभु। यदि मैं बार बार आपसे विमुख कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, स्थान चाहूं तो नाथ मेरी इस वासना को नष्ट कर देना, कभी पूर्ण मत करना। अगर अन्य अभिलाषा बनी रही, यहां तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा, तो हमारे श्यामा श्याम से प्रेम में बाधा पहुंच जाएगी। इसीलिए अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा। प्रेम पूर्वक श्यामा श्याम का भजन करना, कोई भी आचरण उनके प्रतिकूल ना हो। प्रतिकूलस्य विसर्जनम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। अनुकूल रसिकों की आज्ञा, शास्त्राज्ञा के अनुसार ये अनुकूल होता है, उसके थोड़ा भी मनमानी करना प्रतिकूल हो जाता है। किसी भी प्रकार की कोई अभिलाषा अन्य ना हो, यहां तक कि ब्रह्म ज्ञान की भी इच्छा ना हो, मोक्ष की भी अभिलाषा ना हो। बस जैसे भाई जी महाराज कहते हैं कि हे भगवान मुझे बुद्धिहीन बना दो, सब मांगते हैं कि बुद्धिमान बना दो, भाई जी महाराज कह रहे मुझे बुद्धिहीन बना दो। ये बुद्धि, बस इतनी बात हो मेरे श्यामा श्याम, मेरे प्रिया प्रिय, इतनी समझ रह जाए और सब बुद्धि खत्म हो जाए। जैसे कहते हैं कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुराइन ब्रशुभान, बस इतना रह जाए, बस इसके आगे सब खत्म हो जाए, ना हमें कोई ज्ञान रह जाए, ना कोई चाह रह जाए। ऐसी स्थिति शून्य, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। ज्ञान कर्म इनका भी, ज्ञान से कर्म से जो प्राप्त होते हैं लोक लोकांतर मोक्ष आदि, इनकी भी मुझे चाह नहीं है। अगर ये भोग और मोक्ष की चाह रहती तो श्यामा श्याम का प्रेम प्रकट नहीं होता है। इसलिए कह रहे भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुख स्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। जब तक ये भोग और मोक्ष की वासना रूपी पिशाची हृदय में बसती है, तब तक श्यामा श्याम के भक्ति रस का आविर्भाव नहीं होता। मोक्ष सुख की भी चाह महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे विभेमी कैवल्यता, मुझे भय लगता है इस मोक्ष से, मुझे श्यामाजू की सेवा चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। नहीं, यहां कह रहे पिशाची शब्द का प्रयोग किया है। मोक्ष अखंडानंद सुख है, शास्त्र सम्मत सुख है, लेकिन प्रेम के सुख के सामने मोक्ष पद को प्राप्त श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं कि जब मुझे श्यामा श्याम का प्रेम मिला तो थूक देने योग्य हो गया ये ब्रह्मानंद। राम जी के रूप को जब देखा जनक जी तो कह रहे हैं नहीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मतलब ब्रह्म सुख मोक्ष सुख से भी श्रेष्ठ है प्रभु के रूप का रसास्व पान करना, नाम सुख में डूबना, प्रभु के प्रेम में डूबना। श्री कृष्ण चरणाम्भोज सेवा निर्वृत चेत साम ऐसा मोक्षाय भक्तानाम न कदापि स्पृहा भवेत्। जो श्री श्यामा श्याम के चरण कमलों की सेवा में सुख प्राप्त कर लिए, उनके हृदय में मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती। सेवा में जो सुख है वो सुख त्रिभुवन में किसी पद में नहीं। इसीलिए जो
चतुर उपासक हैं, वो भगवान से भगवान की सेवा मांगते हैं। वो दीयमानम न गृहणंत बिना मत सेवनम जनाहा। वो कई प्रकार का मोक्ष देने पर भी स्वीकार नहीं करते। वो कहते प्रभु आपकी सेवा सुख चाहिए। सेवा सुख अपने लोगों को सहज में लाडली जी ने दे दिया। जो सब मांगना पड़ता है वो अयाचक वृत्ति से दे दिया। हम जानते नहीं थे क्या है, उन्होंने बड़ी कृपा से दे। अब इसको पकड़ लो। मंगला से लेकर शयन तक, शयन से लेकर मंगला तक आठों पहर अपने श्यामा श्याम की सेवा में, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। सन्यास के मूर्धन्य विद्वान, कट्टर सन्यास धर्म का पालन करने वाले पूज्य राधा बाबा, भाई जी महाराज ऐसे दाता, वैसे प्राय देखा गया है देने वाला और लेने वाले में दो अंतर देखे गए। लेने वाला झुकता है, देने वाला ऐसे। लेकिन यहां उल्टा देखा गया, देने वाला चरण छुआ और लेने वाला जान ही नहीं पाया कि दाता ने क्या दे दिया। पूरा का पूरा हृदय परिवर्तन कर दिया कट्टर सन्यासी पूज्य राधा बाबा। भाई जी महाराज ने चरण छू के वो दे दिया जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं प्राप्त होता। आखिरी में राधा राधा ही रह गया, राधा राधा। और वो सबको वृंदावन की कृपा से यहां प्राप्त है। राधा राधा यहां तो वायु में भी हो रहा, पत्ते पत्ते में। यही है राधा बाबा भाई जी महाराज, यही विराजमान है, यही घर है। ये संपूर्ण वृंदावन यही वो घर है जहां ये सब बड़े बड़े महापुरुष विराजमान हैं प्रियाजू के समीप सेवा में। पूज्य राधा बाबा भाई जी महाराज, पूज्य पंडित गया प्रसाद जी, पंडित रामकृष्ण बाबा, ये जितने सिद्ध महापुरुष ये सब यही श्री जी की सेवा में विराजमान है। जब हमारा चित्त सेवा में लग जाता है तब मोक्ष सुख के त्याग की सामर्थ्य आती है, श्यामा श्याम की सेवा से। इसलिए हम सेवा जब करते हैं तो सेव्य हमको क्या देते हैं? वो देते नहीं हैं, वो हमसे और ले लेते हैं, हमारे चित्त को चुरा लेते हैं। जब हम दर्पण दिखाते हैं श्रृंगार करके, तो अभी तो आपके पास त्रिगुणात्मिका माया के ही नेत्र हैं, इसलिए आप देख रहे हैं। जिस दिन वो कृपा करेंगे तो कोटि कोटि मनमत हारी रूप जब आपके नेत्रों के सामने होगा, बस हो गया काम। यही है, यही काहू सु कहां जहां प्रभु नाई, फिर श्री विग्रह में तो अर्चावतार हैं भगवान। प्रभु अर्चावतार रूप से जब आप सेवा करते हैं, पक्का विश्वास करो ये सीधे सेवा श्री जी स्वीकार कर रहे हैं। और जिस दिन वो करुणा करेंगी, अपना रूप प्रकाशित करेंगे, देखो माई सुंदरता की सीमा, उसी दिन तुम्हारा चित्त हो जाएगा, खत्म खेल हो जाएगा, फिर कोई अभिलाषा रह ही नहीं जाएगी। इसलिए इनकी दासता में बहुत बड़ा सुख है। और दासता में कभी चिंता नहीं होती कि मेरा कल्याण होगा कि नहीं। जैसे हम ठसक से कहते हैं हमें श्री जी के पास जाना है, आप लोगों को भी तैयार करते हैं, बोलो श्री जी के पास जाना है, बोलते रहना है हमें श्री जी के पास जाना है। बोले इससे पहुंच जाओगे? हे हम तो पहुंच गए हैं, तुम्हें क्या पता। कहां बैठे हो? वृंदावन धाम में। और इसका प्रभाव जानते हो क्या है? यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्मम। ये धाम ना मानो तो तुम्हारी बुद्धि खराब है, और धाम मान रहे हो तो यहां के बाद जाना नहीं होता। और कर क्या रहे रात दिन? इन्हीं के चरणों में पड़े, इन्हीं का यश गान, इन्हीं के नाम रूप लीला धाम का आश्रय। अपनी तो बाजी जीत गए। नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी, हमारी सब ही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी और श्री कुंज बिहारी। बहुत बड़ी कृपा हो गई बिहारी बिहारी जो कि हमें धाम मिल गया। राखे अपने वृंदावन मां जीठा रूप उजारी, नित्य के लिए आनंद खंडित, रसिक संग सुखकारी, कले कलेश न व्यापे एठा, ए ठौर विश्व ते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी, हमारी सब ही बात। हर समय मन नाचता रहता है। अब आपका कुढ़ता रहता है तो आप देखो, श्री जी से बिलग रहकर तो कुढ़ोगे ही, जलोगे ही।
श्री जी की तरफ देखोगे तो नाचोगे। इसलिए ये प्रभु प्रिया प्रीतम क्या करते हैं, सेवा करने वाले को बिल्कुल रहने ही नहीं देते, बर्बाद कर देते। चित्त चुरा लिया, मन चुरा लिया, सब कुछ चुरा लिया और आके खुद हृदय में बैठ गए। बर्बाद क्या हो गया, जो बर्बाद करने वाले थे उनको बर्बाद कर दिया। न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न मद, न मत्सर, न अपना, न पराया। अब श्री जी बैठी है, केवल ढांचा बाहर से दिखाई देता है व्यक्ति का, अंदर केवल प्रिया प्रीतम विराजमान रहते हैं। तस्मित तज्जने भेदा अभावात। फिर निकलने लगता है मुख से, अन्य मुखों से निकलने लगे, अरे ये तो साक्षात भगवान है, ये तो साक्षात प्रभु हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु आ गए। जैसे दीपक जलता है तो झरोखों से पता चल जाता है मकान का अंधकार नष्ट हो चुका है, ऐसे ही जिसके हृदय रूपी मकान में भगवान आकर विराजमान हो गए तो ये चेहरा एक एक चेष्टाओं से पता चलने लगता है अंदर भगवान प्रकाशित हो हैं तो सबके, पर वो प्रकाशित हो